राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास पहले कमेंट्स आए थे कि दी टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बता दो कौन कौन से हैं और उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। तो आज की वीडियो उसी पे रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कितने कितने सीट्स हैं, से कितनी सीट्स हैं, और उसके साथ ही जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कौन से को एजुकेशनल है। ये वीडियो बॉयज के लिए, बॉयज को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट में आपको, अगर आपके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप नर्सिंग करना चाहते हो तो किन किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस है जो बॉयज के लिए भी हैं। क्योंकि गर्ल्स के लिए तो सभी कॉलेजेस हैं नर्सिंग के अंदर, बट बॉयज के लिए कुछ ही कॉलेजेस हैं। तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? अप्रोक्स 15+ कॉलेजेस हैं बॉयज के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ ही कितनी सीट्स किस कॉलेज में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार गवर्नमेंट कॉलेजेस का बता देती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट प्राइवेट की बात करने से पहले एक बार गवर्नमेंट की भी जान लेते हैं क्योंकि 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है। फर्स्ट वन इज PGIMS रोहतक जो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें टोटल 80 सीट्स हैं। ठीक है, 80+ हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट था मेरे पास कि दी जो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है उसका जो एंट्रेंस होता है वो PGIMS रोहतक के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सेम ही था क्या? मीन्स इसके लिए और कोई एग्जाम नहीं होता? तो ये सेम ही होता है। अगर आपको हरियाणा में किसी भी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में तो आपको यही एंट्रेंस देना होता है और PGI का कोई अलग से एंट्रेंस नहीं होता यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यही एंट्रेंस होता है CT का जिसके थ्रू आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है या इन कोर्सेज में एडमिशन होता है। नेक्स्ट कॉलेज की अब हम बात करते हैं, दैट इज पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसे हम DDU कुटेल के नाम से भी जानते हैं, जो करनाल में है। ये को एजुकेशनल है। बॉयज के लिए सिर्फ यही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जितने कॉलेजेस है वो सब प्राइवेट है फिर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज को एजुकेशनल है दैट इज DDU कुटेल, और इसमें टोटल 50 के अप्रोक्स सीट्स हैं जिनमें से 8 सीट्स जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, सभी तीनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीट्स जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो जो सफीदो जींद में है, और यहाँ पे अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो वो 70 हैं और यहाँ पे भी जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स हैं और ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो फिजियोथेरेपी कोर्स पे रहने वाली है कि फिजियोथेरेपी कोर्स के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनमें कितने कितने सीट्स हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी अगर हमारी जिस कैटेगरी से हमने अप्लाई किया है उस कैटेगरी से पहले ही सीट, हमारा नंबर आने से पहले वो सीट्स फुल हो जाती है उस कैटेगरी की, तो हमें उस कैटेगरी से सीट नहीं मिलेंगी क्या? देखो, अगर आपका नंबर आने से पहले, लाइक आपका एडमिशन हुआ मोप अप राउंड में, उससे पहले आपकी कैटेगरी की सीट्स अगर फिल हो जाती हैं पूरी, ठीक है, पूरी भर गई वो सीट्स, तो अब आपको अगर आपके मार्क्स अकॉर्डिंग उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो वो आपको जनरल के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी फिर। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो ऐसे होता है। और बाकी अगर आपके नंबर तक आपकी सीट्स, इस कैटेगरी की सीट वैकेंट रहती है तो उस कैटेगरी से मिल जाएगी आपको सीट। ठीक है, ये रहता है सीट्स का। और बाकी कुछ भी अगर आपके इस चीज से रिलेटेड डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिजियोथेरेपी पे रहने वाली है, उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज पे, और फीस की भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी आपको सारे कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट की मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, 20 गवर्नमेंट की और प्राइवेट की वेरी करती है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 1.5 लाख से 2 लाख तक फीस और हॉस्टल चार्जेस मिला के आपको 2 से 2.5 पड़ जाता है आराम से। ठीक है, इतना तो पड़ता ही है प्राइवेट कॉलेजेस में। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और भी ज़्यादा होती है उनकी फीस, लाइक MMC बहादुरगढ़ का मैंने बताया था, वहाँ 2.5 लाख पड़ जाता है आपको। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सब देख लेना, जो कॉलेज आप लेना चाह रहे हो, लेने की सोच रहे हो, उसमें एक बार विजिट जरूर कर लेना। जो क्वेरीज आपके मन में हैं कॉलेज से रिलेटेड वो वहीं जाके मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना। ठीक है, पूछ लेना जो क्वेरीज हैं एडमिशन लेने से पहले, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं आज इस वीडियो में, किसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस देख लेते हैं आज।
करते हैं गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से एफिलेटेड, उन कॉलेजेस की हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको ना सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी पता चल जाएगा कि कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं जो, और उसके साथ ही कितनी सीट्स हैं कॉलेजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीडीएम नर्सिंग कॉलेज जो चकवास झज्जर में है। ये को एजुकेशनल है, ठीक है, मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं इस कॉलेज में। टोटल सीट इसमें 70 है। ओपन कैटेगरी वालों की 17, एक पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है, और एससी से 10, एसटी डिप्राइव्ड से 3। ये आप हर एक कैटेगरी की देख सकते हो। ठीक है, हर एक कैटेगरी की मैं नहीं बताने वाली, मैं आपको टोटल सीट बताऊंगी, बाकी आप देख लेना। ठीक है, ओपन कैटेगरी की 30 सीट्स हैं, और ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है सारे कॉलेजेस। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कॉलेज इज भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज जो जींद में, ये भी को एजुकेशनल है। इसमें टोटल 30 सीट्स हैं, जिनमें से 13 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ओपन कैटेगरी से 8 है, एंड एससी से 1, एससी डिप्राइव्ड की 2 सीट्स हैं, बीसीए से 2 हैं, और बीसीबी से 2 हैं। ठीक है, एनआरआई की भी है 2। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी अगर हमारी जिस कैटेगरी जो हमने कैटेगरी से अप्लाई किया था अगर उसकी सीट्स कम है और हमसे पहले किसी और स्टूडेंट को मिल जाती हैं तो हमें उस कैटेगरी से सीट नहीं मिलेगी क्या, और हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी। अगर सीट्स फुल हो गई हैं आपसे पहले तो आपको फिर जनरल के उससे ही मिलेगी कैटेगरी से। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट इज बीरेंद्र सिंह कॉलेज उचाना में है, जो कि ये भी को एजुकेशनल है। ठीक है, इसमें टोटल 50 सीट्स हैं, और जिनमें से 21 जनरल की हैं, और बाकी आप देख सकते हो सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप देख लेना सारी, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पे। नेक्स्ट इज डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग यमुनानगर में, जो ये भी को एजुकेशनल है। इसमें टोटल सीट्स 40 हैं। फ्लोरेंस स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक बार ये चीज जरूर देख लेना कि बॉयज स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो सारे कॉलेजेस हैं, बट बॉयज किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एक बार कॉलेज की लिस्ट जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे टोटल 40 सीट्स हैं। नेक्स्ट कॉलेज इज हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो सोनीपत में है, ये भी को एजुकेशनल है। यहाँ पे टोटल 75 सीट्स हैं। हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद में, जो सिरसा में, ये को एजुकेशनल है। इसमें टोटल 40 सीट्स हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो अंबाला में है, ये भी को एजुकेशनल है। यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं, जिनमें से 25 जनरल की है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो हिसार में है, ये भी को एजुकेशनल है, और इसमें टोटल 30 सीट्स हैं। ठीक है, केवीएम कॉलेज अच्छा कॉलेज है, यहाँ के रिव्यूज भी अच्छे हैं। 90 सीट्स हैं यहाँ पे, जिनमें से 38 जनरल की हैं, और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस पंचकुला में है, जो कि ये भी को एजुकेशनल है। यहाँ पे 50 सीट्स हैं। नेक्स्ट लिग्नास इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की अगर मैं बात करूँ फरीदाबाद में, जो ये भी को एजुकेशनल है। यहाँ पे टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बुलाना, ये अंबाला में है, को एजुकेशनल है। 100 सीट्स हैं यहाँ पे। जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है ना, उन कॉलेजेस के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्कोर कम है। ठीक है, क्योंकि जिन कॉलेजेस में ज़्यादा सीट्स है ना, वहाँ पे होता है लास्ट तक चांस। नेक्स्ट इज MAMC अग्रोहा, ये सिर्फ फीमेल के लिए, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे 40 हैं टोटल सीट्स। नेक्स्ट इज इसकी टोटल सीट्स MAMC की 100 है। ठीक है, इसमें कुछ होगी गड़बड़, इसमें याद रखना, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स हैं। नेक्स्ट MAMC बहादुरगढ़, यहाँ पे भी 100 है टोटल सीट्स। नेक्स्ट इज महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हिसार में है, ये यहाँ पे टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो महेंद्रगढ़ में है, को एजुकेशनल है ये कॉलेज भी। यहाँ पे 40 सीट्स हैं। इससे रह गया यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग धानी हिसार में, जो यहाँ पे 50 सीट्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुड़गांव में, फीमेल्स के लिए सिर्फ, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। RPIT कॉलेज ये बस्ताड़ा में है, करनाल में। ठीक है, 40 सीट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट इज रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट VPO वाराणसी, यहाँ ये सोनीपत में है। इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फतेहाबाद में है, यहाँ ये भी को एजुकेशनल है, और 50 सीट्स है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज शहीद उधम सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फतेहाबाद में, जो फीमेल्स के लिए सिर्फ, यहाँ 40 सीट्स हैं। सरबती कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ महेंद्रगढ़ में, को एजुकेशनल है ये भी, यहाँ पे 50 सीट्स हैं। ठीक है,
सरदार करतार सिंह हेयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी को एजुकेशनल कॉलेज है और 30 सीट्स है यहाँ पे। सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये रोहतक में है, को एजुकेशनल कॉलेज है, 50 सीट्स है यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वामी देवी दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंचकुला में है, यहाँ पे 60 सीट्स हैं टोटल। और स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज यमुनानगर में, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। नेक्स्ट इज वेद नर्सिंग कॉलेज पानीपत में, ये को एजुकेशनल है, अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे 60 सीट्स हैं। यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 सीट्स हैं, को एजुकेशनल है ये भी यमुनानगर में। SVM कॉलेज रोहतक में है, को एजुकेशनल, 30 सीट्स है यहाँ पे। चमत्कारी संत जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रोहतक में, ये भी को एजुकेशनल, 60 सीट्स है यहाँ पे टोटल। नेक्स्ट इज आइडियल मेडिकल एंड एजुकेशन सेंटर एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिवानी में है, जो को एजुकेशनल, यहाँ पे 50 सीट्स हैं टोटल। मुखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोहाना में है, जो को एजुकेशनल है ये भी, यहाँ पे टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट खुशी स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ हिसार में, तो यहाँ पे 50 सीट्स हैं। और इसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग महेंद्रगढ़, ये भी को एजुकेशनल है, यहाँ पे 50 सीट्स हैं टोटल। नेक्स्ट इज प्यारेलाल नर्सिंग ऑफ कॉलेज जज्जर में है, जो कि यहाँ 50 सीट्स हैं। श्रीमती शांति देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रेवाड़ी में है, जो ये भी को एजुकेशनल है, यहाँ पे टोटल 40 सीट्स हैं, ठीक है। अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, कि फिजियोथेरेपी में टोटल कितनी सीट्स हैं, कितनी कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूछने वाले हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलेज है PGI रोहतक, ठीक है, इसमें टोटल 80 सीट्स हैं, ठीक है, और 80+ हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ DDU कुटेल की, तो यहाँ पे 50 सीट्स हैं। और इन सभी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 7 से 8 सीट जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है, तो वो माइनस कर देना इनमें से, मैंने टोटल बताई है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदों की, तो सफीदों में टोटल 70 के अप्रॉक्स सीट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी हैं, 38 मैंने आपको बता दी लिस्ट। अब इसमें से, इन कॉलेजेस में से अगर आप सोच लो अपने आसपास का कॉलेज लेने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट की फीस इतनी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि अपने आसपास का ही कॉलेज ले लेंगे प्राइवेट से, तो एक बार वो कॉलेज विजिट कर लेना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेना, जो क्वेरीज आपकी, मैं कहूँगी कॉलेज में जाके ही क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर आगे जाके यूँ लगता है ये चीज़ पहले पता होनी थी कॉलेज के बारे में, तो इसलिए अच्छा है जो भी कॉलेज आप सोच रहे हो, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, उस कॉलेज के बारे में एक बार जानने के लिए विजिट जरूर कर लेना, ठीक है। उससे आपको कॉलेज की तरफ से ही सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में का मैंने बता दिया आपको टोटल कितनी सीट्स हैं। फीस इनकी यही रहती है, 20,000 रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। हॉस्टल के अलग से चार्जेस होते हैं, प्राइवेट की, सब प्राइवेट कॉलेजेस की वेरी करती है अलग अलग, ठीक है। बट अगर मैं कॉमन बताऊं आपको कि एवरेज इतना ही जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख तक फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। और फिर एग्जाम फीस भी लेते हैं, वो हर किसी में लेते हैं आपसे एग्जाम से पहले, ठीक है। एग्जाम फॉर्म जब फिल होते हैं 2-3 हज़ार प्राइवेट में। और उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस आपकी चॉइस होती है हॉस्टल के। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें कंपलसरी होता है, लाइक MMC अग्रोहा एंड MMC बहादुरगढ़, दोनों ही कॉलेजेस में कंपलसरी है हॉस्टल लेने। बट प्राइवेट में मोस्टली में कंपलसरी नहीं होता, तो आप एक बार जरूर, इसलिए कह रही हूँ मैं, विजिट कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए हर कॉलेज के बारे में, ठीक है, जिस कॉलेज में स्पेशली आप जाने की सोच रहे हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेना कॉलेज से जाके। और फीस की मैं बता दूंगी आपको, जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी कितनी सीट्स का, हाँ, जो की इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता। पैरामेडिकल की भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कितनी कितनी फीस होती है वो भी बताएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।